अराउंड अस प्योर के इस फोर्थ लेक्चर में आप सबका वेलकम है। बच्चों, आज के लेक्चर की स्टार्टिंग हम एक नए कॉन्सेप्ट से करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन। मैंने एक माइंड मैप जैसी चीजें आपको बता दी हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है आपको, मैंने होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब एक नए टॉपिक को हम शुरू कर रहे हैं। नया टॉपिक नहीं, उसी में से एक पार्ट है। किसका पार्ट है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्रश्न ये है, व्हाट इज सॉल्यूशन? आपके एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है, टॉपिक के नाम से व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी की सारी चीजें देखिए। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस क्या होता है, जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया था। होमोजीनियस का सिंपल सा अर्थ आप ऐसे समझ लीजिए कि जहां पे जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो सॉल्यूट जो होता है वो पूरी तरीके से मिल जाता है, जिसको आप बोलते हो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। टर्म का क्या नाम है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सॉल्यूट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्वेंट। ठीक है, ये एक टर्म होता है जो आप बोलते हो या फिर क्या बोलते हो? यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। यूनिफॉर्मली मिक्स्ड सॉल्यूट इज यूनिफॉर्मली मिक्स्ड इन द सॉल्यूशन, ये आप बोलते हो इन द सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपने सीख लिया सॉल्यूशन क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का। सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल है नींबू पानी, सोडा वाटर एक्सेट्रा। नींबू पानी मैंने लिख दिया है, उसकी जगह पे लेमनेड लिखा हुआ है, वही नींबू पानी ही होता है, ठीक है। शरबत जिसे बोलते हो, ठीक। देखो अब क्या होता है, यूजुअली हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो सबसे पहले क्या होता है? लिक्विड होता है। हमारी एक सोच होती है कि जब भी आप सॉल्यूशन का नाम लेते हो, सॉल्यूशन की बात करते हो, तो सॉल्यूशन मतलब क्या? सॉल्यूशन मतलब लिक्विड। ये हमारी जनरल टेंडेंसी होती है, सोच होती है। अच्छा, लिक्विड क्या होता है? लिक्विड जनरली जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट होता है। और ये जो सॉल्वेंट होता है इसके अंदर सॉलिड एज ए सॉल्यूट, लिक्विड एज ए सॉल्यूट या फिर गैस एज ए सॉल्यूट मिक्स्ड होता है। देखो फिर से सुनो, आप हमेशा जब भी सॉल्यूशन का नाम सोचते हो तो सॉल्यूशन मींस व्हाट? सॉल्यूशन मींस आप ऐसा सोचते हो, मतलब मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। सॉल्यूशन मींस व्हाट? सॉल्यूशन मींस लिक्विड। जनरल टेंडेंसी होती है सोचने की। सॉल्यूशन मींस व्हाट? सॉल्यूशन मींस लिक्विड, ठीक है। अब जो लिक्विड है, लिक्विड तो सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब इस सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड मिक्स होगा या फिर लिक्विड मिक्स होगा या फिर गैस मिक्स होगा। ये सारी चीजें अलग अलग हैं कि मतलब ये एक साथ नहीं मिक्स होंगी, या बारी बारी होंगी या फिर अलग अलग होंगे, ठीक है। ये हमारी जनरल टेंडेंसी होती है कि आप किसी को उसी को सॉल्यूशन बोलोगे जहां पे आपका लिक्विड सॉल्वेंट हो और सॉल्यूट के रूप में आपका सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन आपको एक फन फैक्ट बताते हैं कि आपके दुनिया में, संसार में सॉलिड सॉल्यूशंस या फिर गैसीय सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। इस संसार में सॉलिड सॉल्यूशंस और गैस सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। सॉलिड सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं? सॉलिड सॉल्यूशंस को आप एलॉय बोलते हैं और गैसियस सॉल्यूशन क्या है? एयर। अब आप सोच के देखिए, आपकी सराउंडिंग में एयर है, आपकी सराउंडिंग में एयर है। अब उस एयर के अंदर अलग अलग चीजें मिक्स्ड हैं, जैसे अलग अलग टाइप की गैसेस है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई और गैसेस हो सकती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें मिक्स्ड है। क्या आप देख पा रहे हो? क्या कोई उसमें दिख रहा है? अच्छा, अगर हम मान लेते हैं ये हमारा सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग के इस भाग को उठाते हैं, इस भाग में यूनिफॉर्मली अगर मिक्स्ड है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस भाग में भी यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होगा, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होगा। ये होमोजीनियस की पहचान होती है, ठीक है। ये होमोजीनियस की पहचान होती है और यही सॉल्यूशन की भी पहचान होती है, ठीक है। अब आप एक चीज और जान लीजिए,
एक चीज और जान लीजिए कि जब भी आप सॉल्यूशन के बारे में सोचते हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी किस लेवल पे ये होता है, पार्टिकल लेवल पे होता है। ये जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल आपके कुछ भी हो सकते हैं। पार्टिकल का मतलब एटम भी हो सकता है, पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल भी हो सकता है। समझ आया बात, समझ आया कि जब भी आप सॉल्यूशन सुनोगे तो सॉल्यूशन मतलब होमोजेनिटी, सॉल्यूशन मींस होमोजेनिटी, और ये होमोजेनिटी पार्टिकल लेवल पे होती है। अब इसके साथ में देखो, अगर आप इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो, अगर आप इस होमोजेनिटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप क्या करो, आप देखो, आप जो नींबू पानी लेते हो, आप जो भी नींबू पानी लेते हो उसको जब आप टेस्ट करोगे तो उसका हर जगह टेस्ट सेम होगा। सेम टेस्ट थ्रू आउट, मतलब कि आप पूरे ग्लास ऑफ नींबू पानी में हर जगह सेम टेस्ट पाते हो। वो क्या, उसका क्या कारण है, उसका कारण है होमोजेनिटी। क्या कारण है, होमोजेनिटी एट पार्टिकल लेवल। ठीक है, पार्टिकल लेवल पे होमोजेनिटी है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, सेम टेस्ट थ्रू आउट आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि शुगर जो है और जो सॉल्ट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन, शुगर एंड सॉल्ट। अगर इसी के साथ हम और ऐड करना चाहें तो आप नींबू भी देख सकते हो, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, नींबू, नींबू भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे भाई, अगर हम शरबत बना रहे हैं तो क्या यहाँ पे ज्यादा खट्टा, यहाँ पे कम खट्टा होगा, बिल्कुल नहीं। हर तरफ सार टेस्ट जो होता है वो बराबर होगा हर तरफ, ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो सॉल्यूशन का मतलब समझ के एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। देखिए, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कहीं पे भी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस मिक्सचर किसका, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का, उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप सॉल्यूशन बोलते हो। ठीक है, अब एक चीज और मैंने बोला कि एग्जांपल मान लो नींबू पानी, सोडा वाटर, लेमनेड, ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद में मैंने ये बोला कि हम जनरली क्या सोचते हैं कि लिक्विड क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है जनरली क्या होता है, लिक्विड होता है। सॉल्यूशन एज लिक्विड, हम जनरली यही सोचते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड है। और जो लिक्विड है, लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट होगा। और सॉल्यूट की जगह पे क्या होगा, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा। लेकिन हमारे संसार में सॉलिड सॉल्यूशन जैसे एलॉय या फिर गैसियस सॉल्यूशन जैसे एयर भी अवेलेबल है। ठीक, आगे मैंने बात किया कि सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्यूशन मतलब होमोजेनिटी। किस लेवल पे, पार्टिकल लेवल पे, पार्टिकल लेवल पे होमोजेनिटी। अगर आप इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो क्या करोगे, लेमनेड बनाओगे और उसको टेस्ट करोगे, और आप क्या पाओगे कि उसका जो टेस्ट होता है वो सेम होता है थ्रू आउट द शरबत। आपको टेस्ट जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। अच्छा, अब इसको भी मैंने डाइसेक्ट किया है तो क्या पाया कि इसका अर्थ ये होता है कि जो शरबत है उसमें नींबू, शुगर और सॉल्ट, ये तीनों जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, इतना लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो अब हमको एक छोटी सी टॉपिक पढ़नी है, क्या, एलॉय के बारे में, कि एलॉय क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि आप एलॉय के रूप में भी सॉल्यूशन को देख सकते हो। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशंस को। अब देखिए, ये एक हल्का सा क्वेश्चन के रूप में मैंने बनाया है, तो इससे क्या होगा, इसको जब आप फिल करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, और आप डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन को यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, देखो, एलॉय क्या होता है, एलॉय मिक्सचर होता है किसका, या तो दो या दो से अधिक मेटल्स होंगे, या फिर मेटल और नॉन मेटल होंगे। फिर से सुनिए, व्हाट इज एलॉय, एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। ठीक है, अच्छा, एलॉय जो होता है उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। किससे नहीं सेपरेट कर सकते हो, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप एलॉय को सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, स्टिल जो एलॉय होता है वो क्या होता है, एलॉय इज ए मिक्सचर। स्टिल एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, स्टिल ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, ड्यू टू इट्स सोर्स प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स,
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशंस। क्या हो सकता है? अलग अलग टाइप का कंपोजिशन हो सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ब्रास का, ब्रास के अंदर जिंक होता है और कॉपर होता है, जिसमें जिंक 30% और कॉपर 70% होता है। अब एक बार इसको आप अच्छे से ढंग से समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, मैंने आपको ये समझाया था कि एलॉय क्या होता है, या मिक्सचर होता है पहली चीज, और ये जो मिक्सचर होता है वो किसका हो सकता है? या तो दो से अधिक मेटल हो, या फिर मेटल और नॉन मेटल हो, उन्हीं को आप एलॉय बोलते हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जान लो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैटर होता है, अगर हम उसको प्योर और मिक्सचर के रूप में बांटते हैं तो, प्योर की एक प्रॉपर्टी थी कि प्योर सब्सटेंस जो होता है उसको आप कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम एनी फिजिकल प्रोसेस। ये हमने एक आपको प्रॉपर्टी बताई थी प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। अगर आपका एलॉय मिक्सचर है तो इसको आप किसी ना किसी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो, ये कंडीशन आनी चाहिए। अगर कोई चीज मिक्सचर है, अगर किसी चीज को मिक्सचर बोल रहे हैं, तो यानी कि आप उसको किसी ना किसी फिजिकल मीन से सेपरेट कर सकते हो। नहीं, बट एलॉय को नहीं कर सकते। तो अगर आप एलॉय को किसी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हो, इसका मतलब कि वो प्योर सब्सटेंस होगा? नहीं। एलॉय इज एन एक्सेप्शन। आपको याद रखना पड़ेगा क्या कि एलॉय इज एन एक्सेप्शन which shows both property of pure and mixture, दोनों की प्रॉपर्टी दिखाता है। इसलिए इसे आप क्या कंसीडर कर लो? एक एक्सेप्शन कंसीडर कर लो। क्या प्रॉपर्टी दिखाता है? अब अगर हम प्योर की बात करें तो प्योर की क्या प्रॉपर्टी होती है? यहाँ पे प्योर की प्रॉपर्टी होती है कि आप प्योर सब्सटेंस को कभी भी फिजिकल प्रोसेस से नहीं सेपरेट कर सकते। तो अब देखो प्योर को आप किसी फिजिकल प्रोसेस से नहीं सेपरेट कर सकते, तो ये हो गई प्योर की प्रॉपर्टी। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं कि मिक्सचर की भी प्रॉपर्टी है, इम्प्योर की भी प्रॉपर्टी है। तो इम्प्योर की क्या प्रॉपर्टी है? इम्प्योर की प्रॉपर्टी ये है कि जो भी इम्प्योर सब्सटेंस होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को शो करता है, और इसके साथ में जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है? वेरिएबल होती है, या फिर इसी को बोल सकते हो डिफरेंट होती है। अलग अलग कंपोजिशन से आपका जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है वो बनता है। अब जैसे हमने ब्रास का एग्जांपल लिया, तो ब्रास में देखिए, अगर हमने यहाँ पे ब्रास का एग्जांपल लिया तो ब्रास में देखिए वेरिएबल कंपोजिशन है कि नहीं है? ब्रास में जहां पे आपका जिंक 30% है, वहीं पे आपका कॉपर 70% है। तो देखिए, जिंक और कॉपर के अलग अलग कंपोजिशन से और इसके रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अपने प्रॉपर्टीज को दिखाने की वजह से आप इसको क्या करते हो? मिक्सचर में कंसीडर करते हो। बट इसकी एक प्रॉपर्टी किसकी है? प्योर वाली है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? कि कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा आप इन ब्रास को सेपरेट नहीं कर सकते हो जिंक और कॉपर के अंतर्गत। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। अब हम आपको थोड़ी सी चीजें बता रहे हैं, किसके बारे में? थोड़ी सी चीजें हम आपको बता रहे हैं, आपको सोल्यूट सॉल्वेंट के बारे में, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन बताएंगे, कुछ एग्जांपल बताएंगे, फिर कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स ही है, कंसंट्रेशन के बारे में है, उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए, अब हमको सीखना है, मैंने पहले भी बता दिया है लेकिन फिर से एक बार बता रहा हूं क्या
कि सॉल्यूशन के अंदर जब भी आप सॉल्यूशन को देखते हो, आप चाहें तो लिखते रहिएगा क्योंकि बाद में हौच पौच हो जाता है। आप पहले ही स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं या फिर साथ में भी लिख सकते हैं। देखिए, जो सॉल्यूशन होता है, जो भी सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन को जब आप सेपरेट करोगे या फिर कहें इसके कॉम्पोजिशंस को देखोगे तो दो चीजें पाओगे। एक आप पाओगे सॉल्यूट, एक आप पाओगे सॉल्वेंट। एक आप क्या पाओगे? एक आप पाओगे सॉल्यूट, एक आप पाओगे सॉल्वेंट। जब भी आप सॉल्यूट की बात करते हो, पहले हम सॉल्वेंट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट मेन इवेंट होता है। सॉल्वेंट क्या होता है? मेन इवेंट नहीं, या फिर कहें मेन कॉम्पोजिशन होता है। मेन कॉम्पोजिशन क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, इसके बाद में सॉल्यूट होता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब आप सॉल्वेंट की बात करते हो, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि कंपोनेंट विच डिसॉल्व्स द अदर कंपाउंड इन इट, यानी कि जिसके अंदर, हिंदी में लिख देते हैं, जिसके अंदर दूसरे कंपोनेंट्स डिसॉल्व होते हैं, जिनके अंदर, जैसे आपका नींबू पानी बनाते हो तो किसके अंदर चीनी, नींबू, इन सबको घोलते हो, क्या बोलते हो, मिक्स करते हो, क्या है वो? है पानी। किसके अंदर घोलते हो? पानी के अंदर घोलते हो। या फिर कोई और एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तो जो मेन कंपोजिशन होता है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के कॉम्पोजिशंस को, बार बार कॉम्पोजिशन याद रखिएगा, वो कॉम्पोजिशन जिसके अंदर दूसरे कॉम्पोजिशन को मिक्स करते हो, घोलते हो, उसी को आप सॉल्वेंट बोलते हो। इसका एक मैंने सिंपल सा तरीका बताया था, क्या? कि विच इन लार्जर अमाउंट प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट, जो कि मैक्सिमम अमाउंट में मौजूद होता है, उसी को आप क्या बोलते हो? सॉल्वेंट बोलते हो। सॉल्यूट मतलब विच डिसॉल्व्ड, कहां डिसॉल्व होता है? इन द सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। जो कुछ भी कॉम्पोजिशन होता है, जो भी कंपोनेंट होता है जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है, जो भी कंपोनेंट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है, उसको आप क्या बोलते हो? सॉल्यूट बोलते हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको आप क्या बोलते हो? सॉल्यूट बोलते हो। कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप देख लो, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप देख लो तो फायदे होंगे। जैसे देखते हैं, जैसे आपका है, क्या एग्जांपल है? एक एग्जांपल है, मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन का। तो शुगर सॉल्यूशन में क्या है? शुगर सॉल्यूशन में आपका क्या है? शुगर सॉल्यूशन में आपका शुगर है प्लस वाटर है। शुगर इन वाटर, आप ऐसे लिख दीजिए, शुगर इन वाटर। दैट मीन कि आपका जो शुगर है वो क्या है? वो है सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉलिड इन लिक्विड टाइप का होगा। कैसा? सॉलिड इन लिक्विड टाइप का होगा, ठीक है? एक मान लो हमने ये एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल नंबर 2 मान लीजिए, क्या हम लेते हैं, जैसे लिख देते हैं हम आयोडीन इन एल्कोहल, ठीक है? आयोडीन इन एल्कोहल को किस टाइप का बोल सकते हो? आयोडीन इन एल्कोहल को बोल सकते हो कि आयोडीन आपका सॉलिड है और एल्कोहल आपका लिक्विड है। दैट मीन व्हाट? ऐसे लिखिए, क्या लिख सकते हो? सॉलिड इन लिक्विड टाइप का ये क्या है? ये सॉल्यूशन बना है। तीसरा, मान लीजिए हमने ले लिया एयर क्या है? एयर आपका है होमोजीनियस मिक्सचर, और इस होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा? गैसियस सॉल्यूशन बनेगा, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में लिखवाया था। देखिए, याद करिए, जब मैं आपको कुछ देर पहले अभी पढ़ाया हूं कि जनरली हम क्या सोचते हैं? जनरली सोचते हैं सॉल्यूशन में आपका लिक्विड एज ए सॉल्वेंट होगा, बाकी आपका सॉल्यूट के रूप में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों चीजें पाई जाती हैं। ये मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, ठीक है? क्या चीजें बताई थी? इसके बारे में बताई थी।
ठीक। अच्छा, आयोडीन जो होता है, आयोडीन जो होता है उसको आप एक नाम और देते हो, क्या था नाम, उसका नाम था टिंचर ऑफ आयोडीन, याद रखना, टिंचर ऑफ आयोडीन, पंक्चर नहीं है भैया, टिंचर ऑफ आयोडीन। गैस का हो गया। अच्छा, गैस की अगर हम बात करते हैं, एयर की जब हम बात करते हैं, तो एयर के अंदर मैक्सिमम रूप में क्या पाते हो आप, O2 पाते हो जो कि 21% होता है, और N2 पाते हो जो कि 78% होता है। अदर गैसेस जो होते हैं वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अदर गैसेस, अदर गैसेस बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। एक और एग्जांपल इसी में लिख लो, जो कि है क्या, एरेटेड ड्रिंक्स, इसके एरेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स मतलब क्या, जैसे कि सोडा वाटर, जैसे क्या होता है, जैसे कि सोडा वाटर, सोडा वाटर, सोडा वाटर के अंदर क्या होता है, सोडा वाटर के अंदर आप पाते हो CO2 प्लस वाटर, CO2 इन वाटर, जो कि किस टाइप का सोल्यूशन है, लिक्विड इन, नहीं नहीं, CO2 तो आपका गैस है ना, तो गैस इन लिक्विड टाइप का आप सॉल्यूशन पाते हो एरेटेड ड्रिंक्स में। तो आप थोड़ा सा याद रखना कि आपका जो जैसे शुगर सॉल्यूशन है वो किस टाइप का, किस टाइप का सॉल्यूशन है, सॉलिड इन लिक्विड टाइप का। आयोडीन, आयोडीन अल्कोहल किस टाइप का है, सॉलिड इन लिक्विड टाइप का। होमोजीनियस मिक्सचर एयर जो है वो किस टाइप का है, वो है आपका गैसियस सॉल्यूशन। और आपका जो एरेटेड ड्रिंक्स है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, वो है गैस इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन। ये आपको याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ देते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। देखिए एक बार, हाँ हाँ चल जाएगा। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी है क्या, कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मैंने बार बार बता दिया क्या, कि सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंस, वन नहीं, टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। अब देखिए कि जो सॉल्यूशन होता है उसका साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, डायामीटर मतलब अगर हम ऐसे एक पार्टिकल बनाते हैं, एक कोई सर्कल बनाते हैं, कॉलर है क्या, नहीं, अगर हम एक ऐसे सर्कल बनाते हैं तो सर्कल का एक सेंटर होता है, सेंटर से आपने दोनों हाथ फैला दिया, खड़ा होके दोनों हाथ फैला दिया, और सेंटर के सरकमफेरेंस को, सर्कल के सरकमफेरेंस को टच कर दिया, तो ये क्या हो गया, आपका डायमीटर हो गया। एक हाथ बंद कर दिया, रेडियस हो गया, इसको बंद कर दिया, इसको खोल दिया, रेडियस हो गया। ध्यान से सुनिएगा कि डायमीटर क्या होता है, आपने सर्कल एक बनाया, सर्कल के बीच में खड़े हो गए, इसके बाद में दोनों हाथ फैला दिया, और आपके दोनों हाथ क्या कर रहे हैं, आपके सरकमफ्रेंस को टच कर रहे हैं। ये जो सरकमफ्रेंस को टच कर रहे हैं ये क्या हो गया, हमारा डायमीटर हो गया। क्या हो गया, डायमीटर हो गया। एक हाथ बंद कर दिया, क्या हो गया, रेडियस हो गया। इसको बंद करके इसको खोल लिया, क्या हो गया, रेडियस हो गया। बात समझ आई होगी। तो अगर हम सॉल्यूशन के एक पार्टिकल को उठाते हैं, एक पार्टिकल को उठाते हैं, उस पार्टिकल के डायमीटर को देखते हैं, यानी कि उस पार्टिकल को उठाया, बीच में खड़े हो गए और हाथ फैला दिया, डायमीटर बन गया। इस डायमीटर के साइज को देखते हैं तो क्या है, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। यही कारण है कि आप जो सॉल्यूशन है उसको आप नेकेड आई, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए आपको आंखों को कपड़ा पहनाना पड़ेगा, नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है भाई, कपड़ा नहीं पहनाना पड़ेगा, दैट मीन आप माइक्रोस्कोप से इसको देखते हो, ठीक है। अच्छा, 1 नैनोमीटर मतलब 10 पे पावर 9, 10 पे घात 9 का -9 का, 10 पे पावर -9 का घात क्या, मीटर में, यानी कि 10 पे पावर -9 मीटर जब रहेगा तब आपका 1 नैनोमीटर बनेगा। बात समझ आया, ठीक है, ठीक है। अब आप ऐसे देखिए, क्या क्या, ड्यू टू स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर लाइट इज द रीजन यू कांट सी पाथ ऑफ लाइट। मैंने आपको सॉल्यूशन बना के दिखाया था, याद करिए प्रीवियस लेक्चर में। उस सॉल्यूशन में जब हम लाइट मार रहे थे तो आपको लाइट का पाथ नहीं विजिबल हो रहा था। उसका कारण यही था क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। अगर हम मान लीजिए हमारे पास लाइट है, अब हमको इसको स्कैटर कराना है, तो स्कैटर कराने के लिए एक ऐसा चाहिए, क्या है,
क्या बोल सकते हो आप, ऐसा प्लेट चाहिए या फिर कहें ऐसा चीज चाहिए जो कि बड़े साइज का हो, जो कि इसके पाथ को, इसके लाइट के बीम को क्या करे, स्कैटर करे। लेकिन आपका जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत स्मॉल साइज का होता है। यही कारण है कि जो सॉल्यूशन होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट के पार्टिकल को स्कैटर नहीं कर पाते, और स्कैटर नहीं करने के नाते आप लाइट के पाथ को, लाइट के रास्ते को नहीं देख पाते। एक चीज और, सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। फिल्ट्रेशन कौन सी प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी सॉल्यूशन होता है वो फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं होता है। तो सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल एंड सॉल्यूट डू नॉट सेटल डाउन व्हेन प्लेस्ड अनडिस्टर्ब। दैट इज दैट मीन कि सॉल्यूशन इज अ स्टेबल, सॉल्यूशन इज स्टेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका लास्ट वाले को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखो लास्ट वाला ये कह रहा है कि अगर आप क्या करते हो, सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए रख देते हो अनडिस्टर्ब, यानी कि शरबत को अगर आप कुछ देर के लिए रख देते हो, स्टिल उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे, यानी कि नींबू, नमक और क्या बोलते हैं, नींबू, नमक और क्या पड़ता है, चीनी, वो नीचे नहीं बैठते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं, सेटल नहीं होते हैं। यही कारण है कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कैसा होता है, सॉल्यूशन आपका स्टेबल होता है, सॉल्यूशन इज स्टेबल। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए फिर से मैंने क्या बताया, एक मिनट देख ले। एक्चुअली मैं आउट ऑफ क्या बोलते हैं स्टोरेज होने से डर रहा हूं, स्टोरेज बहुत कम है। देखिए सॉल्वेंट मतलब क्या, कि कंपोनेंट विच डिजॉल्व अदर कंपोनेंट्स इन इट, ये लिखा है, हाँ, यानी कि वो कंपोनेंट जो कि अदर कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप सॉल्वेंट बोलते हो। वो कि वो हमेशा सॉल्वेंट हमेशा मैक्सिमम अमाउंट में होता है। सॉल्यूट मतलब कि कंपोनेंट विच गेट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, यानी कि वो कंपोनेंट जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है उसको आप सॉल्यूट बोलते हो। हमेशा सॉल्यूट लेस अमाउंट में होता है। कुछ हमने एग्जांपल बताया जैसे कि शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में क्या है, शुगर है और वाटर है। शुगर क्या है, शुगर इज अ सॉलिड, वाटर इज अ लिक्विड, दैट मींस इट इज अ सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा आयोडीन इन एल्कोहल। आयोडीन को आप बोलते हो टिंक्चर ऑफ आयोडीन। आयोडीन इन एल्कोहल टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हो, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। आयोडीन इज अ सॉलिड व्हाइल alcohol is a liquid, that means it is a solid in liquid type of solutions। अगला क्या है, अगला है गैस। गैस इज व्हाट, गैस नहीं एयर। एयर क्या है, एयर इज अ गैस जिसके अंदर अलग अलग टाइप के गैसेस कॉम्पोजिशंस होते हैं। ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन होता है, गैसियस सॉल्यूशन होता है। एयर की जब आप बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम O2 और N2 होता है, जहां पे O2 21% जबकि N2 78% होता है। और भी गैसेस होते हैं जो कि बड़े कम अमाउंट में होते हैं। आगे बात करते हैं इरेटेड ड्रिंक्स जैसे कि सोडा ड्रिंक्स। सोडा ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम मोस्टली CO2 और वाटर होता है। CO2 जो कि लिक्विड है और वाटर क्या है, गैस है। सॉरी, CO2 गैस है, वाटर लिक्विड है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हो, गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा बात, मे भी कुछ फ्लो में निकल सकता है। देखिए अगली चीज है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, सबसे आसान प्रॉपर्टी है कि इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, जो कि आप सभी को पता है। अगली, इसकी साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है, किसमें, डायमीटर में, इसलिए आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। डायमीटर मतलब क्या, कि किसी भी कोई भी एक सर्कल बनाओ, उसके बीच में खड़े हो जाओ, दोनों हाथ फैला दो, दोनों हाथ आपके सर्कमफ्रेंस को टच किया, दैट मींस व्हाट, इट इज डायमीटर। यहां से लेके यहां तक की लेंथ, यानी इस उंगली से लेके जहां पे ये सर्कमफ्रेंस टच कर रहा है, उसे लेके दाहिने हाथ के सर्कमफ्रेंस जहां पे टच कर रहा है, इस टोटल लेंथ को जोड़ दोगे, क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। एक हाथ बंद किए तो क्या हो गया, आपका रेडियस हो गया। अगली चीज, क्योंकि ये डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, इसलिए आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। क्योंकि ये स्मॉल साइज का होता है, इसलिए ये लाइट के बीम को, लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए आप लाइट के पाथ को नहीं देख पाते। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज अ टाइप ऑफ फिजिकल प्रोसेस, जो कि सॉल्यूशन की भी प्रॉपर्टी है कि आप इसको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, solute don't settle down when placed undisturbed, that means solution is stable। ठीक है, अगर आप कुछ देर तक सॉल्यूशन को रखते हो तो सॉल्यूट नीचे सेटल नहीं होते हैं, दैट मीन्स आपका सॉल्यूशन क्या है, स्टेबल है। बाकी की बातें अगले लेक्चर में। बाय बाय।